एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी राठौर। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस टॉपिक को, राइट। लाइफ प्रोसेस नहीं, न्यूट्रिशन टॉपिक को, राइट। लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, बट लाइफ प्रोसेस चैप्टर में न्यूट्रिशन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लाइफ प्रोसेस क्या होता है इसका हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था और मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो देख लो जाके। क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि भाई लाइफ प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती हैं कि अगर ये प्रोसेस ना हो ना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम इस दुनिया में रह ही नहीं सकते हैं, समझे। मतलब लाइफ प्रोसेस बहुत बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। तो लाइफ प्रोसेस बच्चा पार्टी ऐसी प्रोसेस होती है जिनके बिना हम सर्वाइवल के लिए तो मतलब उम्मीद ही नहीं रह सकते उसकी, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस तो क्लियर हो गया ना। कितने टाइप की लाइफ प्रोसेस होती हैं भाई? 4 टाइप की होती हैं। कितनी होती हैं? 4 टाइप की होती हैं, जिसमें जो पहली लाइफ प्रोसेस है ना उसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, पता है आपको? बताओ क्यों? क्योंकि इससे बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होता है न्यूट्रिशन, इसके बारे में जानेंगे आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। हो सकता है थोड़ा वीडियो लेंथी हो तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊं, या फिर ये भी हो सकता है कि इसे आज ही डन कर दिया जाए। तो जैसे इसका लेंथी होता चला जाएगा वीडियो, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, राइट। थोड़ा जोश होना चाहिए। क्लास में आ तो गए पर जोश नहीं होगा ना तो उसके बिना क्लास अधूरी है। तो थोड़ा जोश के लिए 2 लाइनें सुना देती हूँ आपको। भाई देखो, अरे यार, आई डोंट लाइक दिस। सुनो सुनो। कभी भी हौसला मत खोना ए मुसाफिर चलने वाले, क्या पता मंजिल ने भी तेरे हौसले का ही बहाना लिया हो। क्या बोला जा रहा है कि कभी भी हौसला मत खोना ए मुसाफिर चलने वाले, कि कभी अपना हौसला मत खोना। रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको अपना हौसला नहीं खोना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आपके दोस्त के ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं जितनी आपने उम्मीद रखी थी, तो अपना हौसला मत खो, क्योंकि हर स्टूडेंट के साथ होता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के आपके यूनिट टेस्ट में कम ज़्यादा मार्क्स आ गए तो आप वो बोर्ड में टॉप कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कभी भी अपना हौसला मत खोना, राइट। और क्या इसमें टिप दे सकती हूँ मैं आपको। आपके टेस्ट में मार्क्स कम आए, क्यों कम आए उस पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि इस चीज़ पे फोकस करो कि कैसे मैं अपने दोस्त का उस पर्टिकुलर चीज़ से ध्यान हटाऊँ। नहीं, खुद ने क्या मिस्टेक करी, क्यों मेरे मार्क्स कम आए? क्या मैं फ़ोन देखता रहा? क्या पढ़ने के बहाने में फ़ोन चलाता रहा? क्या इस वजह से मेरे मार्क्स कम आए? तो पहले अपनी मिस्टेक को ढूंढो और फिर उस चीज़ को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। क्या मैंने एग्ज़ाम जो पेपर लिखा था उसमें मेरी राइटिंग गड़बड़ हो गई? तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आए हैं। तो उस प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करो, ना कि दूसरों पर ब्लेम करो। और डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो इस चीज़ को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, वही आगे जाके बोर्ड के टॉपर बनते हैं। तो अब आप सोच लो आपको क्या करना है, राइट। डिमोटिवेट होकर बैठना है या फिर कुछ करना है, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। आई होप मोटिवेशन बहुत हो गया है ना। अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? क्या होता है न्यूट्रिशन, बताओगे? न्यूट्रिशन बच्चा पार्टी एक प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं। अब न्यूट्रिशन वर्ड तो हम सभी ने सुना है अपनी लाइफ में, हमारी मम्मा बोलती रहती हैं, और भी बहुत सारी आप तो स्टूडेंट हो, राइट। तो टीचर्स बोलते हैं कि न्यूट्रिशन वाला फूड लेके आओ, न्यूट्रिएंट जिसमें हो ऐसा फूड लेके आओ, राइट। तो न्यूट्रिशन वर्ड तो हमने सुना है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ ना कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो आप नहीं बता पाओगे। पॉइंट है भैया, ऐसा होता है, नहीं बता पाओगे आप न्यूट्रिशन। हाँ, अगर आपने पढ़ रखा है तो बता दोगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो देख लो ज़रा सा कि न्यूट्रिशन एक बच्चा पार्टी मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड होता है। मोड ऑफ
इनटेक ऑफ फूड, मतलब किस तरह से आप अपने फूड को अपनी बॉडी में ले जा रहे हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो सो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस तरह से आप अपनी बॉडी में फूड को ले जा रहे हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन इज अ मेथड इन विच द फूड इज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स इनटू द बॉडी एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। क्या लिखा है कि न्यूट्रिशन एक मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं। अब एक बात बताओ यार, हम लोग जो भी काम करते हैं ना कुछ उसका मतलब ही होता है, राइट। तो आपके जो फूड होते हैं उसका क्या मतलब है, क्यों हम लोग फूड खाते हैं? क्या बिना खाए फूड को नहीं रह सकते हैं? अरे मैं नहीं खाता हूँ फूड। तो भाई आप एक यूनिक पर्सन हो, आपको अभी जाना चाहिए और गिनीज बुक में अपना नाम गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाना चाहिए। ठीक है ना, तो फटाफट से जाओ और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा लो जाकर, क्योंकि आप तो भाई फूड खाते रही हो। लेकिन जो बच्चे फूड को खाते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, वो भाई इस चीज़ को जाने कि वो फूड को क्यों खाते हैं। तो वो फूड इसलिए खाते हैं ताकि उन्हें न्यूट्रिएंट मिले, ताकि उन्हें एनर्जी मिले, राइट, फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ। इसीलिए हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सो न्यूट्रिशन इज द मैथड इन विच द फूड इज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। नाउ मैम आप न्यूट्रिशन वर्ड तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, लेकिन मैम जो आप न्यूट्रिएंट वर्ड बोल रही हैं ना, जैसे हमें न्यूट्रिशन सुना तो था, हमें पता था न्यूट्रिशन क्या होता है, लेकिन कोई हमसे पूछ दे तो बस खड़े हैं ऐसे ही ताक रहे हैं इधर उधर। वैसे न्यूट्रिएंट का भी हाल है। अगर मैं आपसे पूछूँ ना न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो फिर से आपकी वही हालत हो जाएगी। तो न्यूट्रिएंट आप कोई पूछ देना तो बता देना क्या होता है। न्यूट्रिएंट बच्चा पार्टी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें ज़रूरत होते हैं जीने के लिए, नीडेड टू कीप अ लिविंग थिंग अलाइव। अगर ये न्यूट्रिएंट ना हो तो हम नहीं जी सकते हैं, क्योंकि बच्चा पार्टी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस ही यही है। अब न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, तो बताया था ना, लाइफ प्रोसेस अगर ना हो तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं तो अगर न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट के लिए लेते हैं और न्यूट्रिएंट ना हो ना तो हम नहीं रह सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट अल्टीमेटली हमें जिंदा रहने के लिए बहुत 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 ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर यही प्रोसेस नहीं होगी ना तो बाकी सारी प्रोसेस होंगी ही नहीं। क्योंकि हमारी बॉडी में अल्टीमेटली जो प्रोसेसेस होती है वो सिर्फ खाने की वजह से ही होती हैं। अगर हम खाना ना खाएं ना तो समझो 4 प्रोसेसेस ना हो, न्यूट्रिशन ना हो। अब न्यूट्रिशन नहीं होगी ना, खाना नहीं खाएंगे तो रेस्पिरेशन किस चीज़ का होगा, एनर्जी किस चीज़ की चाहिए होगी। रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन फिर किस बात का, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो एक्सक्रीशन भी नहीं होगा। तो मतलब न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। और न्यूट्रिशन हम क्यों लेते हैं, न्यूट्रिशन प्रोसेस क्यों होती है, जिससे हम न्यूट्रिएंट ले सकें, राइट। न्यूट्रिएंट लेंगे तो हमें वो ज़रूरत है ताकि हम जिंदा रह सकें। ओके, एंड ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ। देखो स्ट्रेंथ, जो आपके न्यूट्रिएंट होते हैं ना, वो हमें 2 रीज़न की वजह चाहिए होते हैं। पहला रीज़न तो ये है हमें एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए है बताओ, एनर्जी चाहिए है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि हमें ग्रोथ करनी है। इतने बड़े थोड़ा ना रहना है, हमें इतना बड़ा बनना है, ताड़कासुर है ना। तो हमें ताड़कासुर बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट खाने पड़ेंगे, भर के न्यूट्रिएंट खाने पड़ेंगे, राइट। तो पहला आपको एग्जाम्पल कुछ बताती हूँ। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आ जाते हैं। ये ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा मैम मिनरल और विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है क्या, नहीं मिलती है, मिनरल और विटामिन से नहीं एनर्जी मिलती है। अब देखो ये मत करना, बगावत मत करना, सच में नहीं मिलती है। वो बच्चा पार्टी हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये जो आपके न्यूट्रिएंट लिखे हुए हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स कर दिया, देखो जरा सा, विटामिन्स, मिनरल्स, ये ऐसे ये बच्चा पार्टी मैक्रो न्यूट्रिएंट है। दे आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो बच्चा पार्टी फर्स्टली आप ये जान लो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। बच्चा पार्टी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किए जाते हैं। कौन कंज्यूम करता है, हम लोग करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, प्लांट्स करते हैं, आपके डॉग, कैट, बफेलो, काऊ, सब के सब क्या करते हैं,
न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं वही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, समझ रहे हो ना। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किए जाते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हमें एनर्जी देने का वर्क करते हैं, वही विटामिन और मिनरल हमें क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, समझे। तो न्यूट्रिशन क्या होता है बताओ ज़रा एक बार। न्यूट्रिशन में मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड होता है, जिसमें हम लोग फूड कैसे अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं, फिर उससे कैसे न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है ये भी बता दिया ना। अब बात करते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ये लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, इसके बारे में बात की गई है, तो पढ़ो जरा सा। भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। हम लोग न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, राइट, उसके बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करे। तो उन ऑर्गेनिजम्स को जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। सो ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं खुद, सेल्फ। अभी लिखवाऊंगी इसकी डेफिनेशन, तो बिल्कुल चिंता मत करना बच्चा पार्टी। इस न्यूट्रिशन टॉपिक में मैं इन्हीं को तो डिटेल में पढ़ना है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, राइट। ये तो एक आपका वो ओवरव्यू, एक मतलब एक कहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी चैप्टर की ना, वो हो गया। लेकिन जनरली क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं स्मार्ट से उठ के, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। तो ऑटोट्रॉफ्स। नाउ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बच्चे पार्टी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं। दूसरे प्लांट्स में डिपेंड हो सकते हैं, जनरली प्लांट्स पर ही होते हैं, क्योंकि यार प्लांट्स अगर ना हो ना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगेन क्यों, क्योंकि ऑटोट्रॉफ अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो कौन होते हैं बच्चा पार्टी, वो होते हैं आपके प्लांट्स, राइट। वो आपके प्लांट्स होते हैं। अगर प्लांट्स अपना फूड खुद ना प्रिपेयर करें तो वो मर जाएंगे, ऐसे पूरी तो साइकिल बर्बाद तबाह हो जाएगी, राइट। तो बच्चा पार्टी और हेट्रोट्रॉफ के बारे में बात करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें वो अपना फूड दूसरों से लेते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स, वेरी नाइस। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ले लिया, वेरी नाइस। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठाओगे और उसको लाइन बाय लाइन रीड करोगे। और दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप क्या करना बच्चा पार्टी, आप जितनी एक्टिविटी एनसीईआरटी बुक में गिवन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगर आपने एक्टिविटीज़ छोड़ दी ना, सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। एक्टिविटी तो मतलब एक्टिविटी से बोर्ड में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज एक शपथ लो कि मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं एनसीईआरटी की एक भी एक्टिविटी को छोड़ूंगा या छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्टिविटी आपको छोड़नी नहीं है। तो फटाफट से आप क्या करोगे, इसको एक बार फिर से नोट कर लो, तब तक हम स्लाइड दूसरी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, राइट। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताऊं, आपको इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। होना क्या चाहते हैं, होते ही इंडिपेंडेंट है, राइट। ये इस चीज़ पे विश्वास रखते हैं, तो आप भी इंडिपेंडेंट बने, किसी पर डिपेंड ना बने, राइट। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो वो इन्वायरमेंट से लेता ज़रूर है। तो कौन कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं जो उसको इन्वायरमेंट से चाहिए होते हैं अपने फूड को बनाने के लिए, राइट। तो देखो ज़रा सा,
अरे मैम तो हम भी तो ऑटोट्रॉफिक में आए, हम भी तो अपने किचन में इन्वायरमेंट से मटेरियल लेते हैं और फिर उसे किचन में प्रिपेयर करते फिर खाते। नहीं, वो अपने अंदर बनाते हैं ये सब कुछ, इसी वजह से उनको ऑटोट्रॉफिक बोला गया है, समझे? अच्छा मैम ये बात, हाँ ये बात। तो देखो भाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। अब इनको कुछ इन्वायरमेंट से चाहिए होता है, तो क्या चाहिए होता है ये देखो, इनको चाहिए होता है वाटर। जल ही जीवन है, जल के बिना कोई जो आपका कोई जीव इस दुनिया में नहीं रह सकता है, राइट? तो जल है तो जीवन है, राइट? तो इनको सबसे पहले जल की आवश्यकता होती है। ये भैया ये ऑर्गेनिज्म है, जल नहीं बनाते हैं, इनको जल चाहिए होता है, तो इनको एनवायरनमेंट से वाटर लेना पड़ता है। और क्या लेना पड़ता है? इनको कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ती है, हैं मैम? जिसको हम वैल्यू नहीं देते हैं वो चाहिए होता है इन्हें, हाँ वो चाहिए होता है इन्हें। इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है अपना फूड बनाने के लिए। तो सोचो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? अच्छा ओके। नाउ इनको और क्या चाहिए होता है? इनको सनलाइट चाहिए होती है। मैम हमें तो सनलाइट विटामिन डी के लिए चाहिए होती है ना? हमें तो इसके लिए चाहिए होती है, लेकिन आपको जो प्लांट्स होते हैं ना उनको फूड बनाने के लिए चाहिए होती है। समझ रहे हो कि नहीं? क्या किसके लिए चाहिए होती है? मैम उनको फूड बनाना होता है, उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वो सनलाइट पे कहते हैं आओ मेरे पास आओ। वो वाली मूवी कौन सी है? इसमें वो धूप से अपने उसको एनर्जी मिलती है। मैं है वो था नहीं, वो था ना, वो आया था नॉट अ क्रिश। अरे छोड़ो यार, अपने लेक्चर पे ध्यान देना चाहिए। देखो भाई सनलाइट लेते हैं और इसके साथ ही साथ उन्हें क्लोरोफिल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमें कहाँ से मिलेगा? सनलाइट समझ में आता है, वाटर समझ में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड समझ में आता है, क्लोरोफिल कौन सी बला है? बच्चा क्लोरोफिल प्लांट से खुद प्रेजेंट होता है तो उसको, लेकिन वो चाहिए होता है क्योंकि जो प्रोसेस होती है ना इसमें अपना फूड खुद बनाता है वो क्लोरोफिल होती है। मतलब क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है। अभी क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, आगे बढ़ते जाओ और वीडियो में समझ में आ जाएगा आपको कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है। अभी के लिए इतना जान लो कि भाई क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके तो सबसे तो क्या बताया मैंने कि प्लांट को अगर अपना फूड बनाना है तो उसको H2O चाहिए होगा। आई वॉन्ट टू चेंज माई पेन। सबसे पहले प्लांट को H2O चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, सनलाइट चाहिए होगी और क्लोरोफिल चाहिए होगी। तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है किसी भी प्लांट के लिए। अगर इनमें से आप एक भी चीज़ नहीं दोगे तो फूड नहीं बना पाएंगे भाई। तो क्या मैम हम लोग फूड बना के देंगे इन्हें? दे सकते हो, दे के देखना, ठीक है? दे के देखना ना बच्चा पार्टी। ये तो क्लियर होगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, लेकिन पहले आप ये जान लो कि कितने टाइप के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। तो 2 टाइप के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। एक आपके होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरे कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक, नाम को ब्रेक करो। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स बेसिकली जो अपना फूड लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। इसका मतलब लाइट हो गया, सेल्फ मतलब खुद, और न्यूट्रिशन तो पता ही है हमें न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं उनको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। एग्जाम्पल के पर्पज से आप लिख सकते हो क्या, बताओ? एग्जाम्पल के पर्पज से आप लिख सकते हो प्लांट्स को, राइट? प्लांट्स ही होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में बताते हैं। अभी पता है जादू, राइट? तो जादू भाई कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। इनके पास जादू होता है कि वो सनलाइट से ही खाना बना लेते हैं, राइट? नाउ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। कीमो, अगेन वर्ड को स्प्लिट करो, राइट? कीमो का मतलब ये होता है बच्चे पार्टी केमिकल, राइट? तो केमिकल मतलब होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड केमिकल से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? केमिकल से बनाते हैं, राइट? तो उनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक व्हाट?
ऑर्गेनिजम्स और वी कैन से न्यूट्रिशन, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए आप सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया ले सकते हो। सल्फर आई इसके यार सल्फर फर FHU सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। वेरी नाइस, मज़ा आ गया। ठीक है, अगर स्लाइड से कट हो रहा तो समझ लो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया लिखा है हमने ना। अब हमें बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पढ़ना है, अल्टीमेटली हमारा देखो गोल क्या है मैम। हमारा गोल ये है कि हमें बोर्ड में 95 मार्क्स चाहिए हैं साइंस में, और साइंस में क्या ओवरऑल हर सब्जेक्ट पे। तो अगर आपको ये बनना है, ये करना है बेसिकली, राइट, ये अचीव गोल करना है, तो 30 मार्क खान मत बनना मैम। व्हाट मतलब कि ये मत सोचना कि लाओ मैं रिफ्रेशर तरह के रिफ्रेशर उठा ली, उसको पढ़ने लगे, एडिशनल पढ़ने लगे और NCERT को निगलेक्ट कर दिया। तो आपसे बड़ा मैंने इस दुनिया में बेवकूफ़ इंसान नहीं देखा, आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान सच में नहीं देखा भाई। जिससे पेपर बोर्ड बनाता है वो NCERT होती है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। और आपको बता दूं फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन होता है ना एग्जाम का, वो NCERT बेस्ड ही बनाता है। मतलब अगर आपने NCERT पढ़ ली तो आप उस एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हो, बट अच्छे से। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ बोर्ड में हो तो सिर्फ और सिर्फ NCERT पर ही फोकस करना, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना। अपना ही टाइम बर्बाद कर लोगे यार, टाइम बर्बाद होगा। लास्ट में जब जाओगे तो लगेगा यार ये मैंने क्या किया, और फिर मार्क्स तो कुछ सोच ही सकते हो क्या आएंगे। ठीक है, तो इसलिए NCERT बुक पर ही स्टिक रहें। ठीक है, तो NCERT, हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि NCERT में जो बचा पार्टी आपका ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वाला पार्ट है ना, वो नहीं है आपका। सिर्फ आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वाला, बैक्टीरिया क्यों बोल रही हूँ, सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला पार्ट है। तो हमें अल्टीमेटली उसी के बारे में पढ़ना है। हमें बच्चे पार्टी प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, समझ गए। तो प्लांट्स के बारे में अगर पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए प्लांट्स जिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है बच्चा पार्टी। तो आपके पढ़ने की भी एक प्रोसेस होगी। आप अगर बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो तो आप एक प्रोसेस से गुजरे होंगे जिसकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे आए हैं। हर चीज़ें प्रोसेस होती ही होती है। तो वैसे आपका अगर प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करेगा तो क्या कोई वो प्रोसेस नहीं करेगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, और किसकी प्रेजेंस में करता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अभी बताया सनलाइट और क्लोरोफिल, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, और किसकी हेल्प से करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से करता है। ठीक है, तो एक ना ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है जो कि अल्टीमेटली उसे एनर्जी देने का वर्क करता है। ठीक है, तो देखो जरा सा एक प्रोसेस लिखी हुई है कि आपने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन सनलाइट। अभी क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है सबके बारे में बात करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में आपने रिएक्शन कराई क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, और आपने बनाया C6H12O6 जो कि क्या है, कुछ नहीं ग्लूकोज है ग्लूकोज है, और भी कैसे कार्बोहाइड्रेट है, राइट, और ऑक्सीजन निकला और इसका वाटर भी अगेन निकला। ठीक है, तो ये आपके बाय प्रोडक्ट हो गए। तो इनका कोई यूज़ नहीं है, तो ये बाहर सराउंडिंग में भेज देते हैं। ठीक है ना, इसको सिर्फ इससे मतलब है, इस ग्लूकोज से बेसिकली मतलब है, राइट। तो ग्लूकोज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। अभी मैंने बताया फूड जो हम लोग लेते हैं वो एनर्जी के लिए लेते हैं, राइट। तो प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करता है वो किसके लिए करेगा, एनर्जी के लिए करेगा। तो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज हो जाएंगे एनर्जी में। ठीक है, ओके। लेकिन प्लांट ने बहुत चालाक होता है। एक बात बताओ आप मुझे, आपने अपने किचन में खाना बनाया, किसके लिए बनाया, एनर्जी के लिए बनाया, लेकिन आप क्या करते हो, आप फूड को स्टोर करके रखते हो, रखते नहीं हो क्या।
हाँ मैम रखते तो हैं राइट, पर अब पूरे पूरे दिन कौन खाना बनाएगा, बार बार जितनी देर भूख लगेगी पहले उतने में खाना बनाओ, ऐसे तो नहीं करते ना। तो फूड को हम लोग स्टोर करके रखते हैं। वैसे प्लांट भी क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। और कार्बोहाइड्रेट को जिस फॉर्म में वो बेसिकली स्टोर करके रखता है ना, वो होती है स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में बचा पार्टी वो क्या करता है, अपने कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। समझे कि नहीं? आई होप समझ गए होगे। नाउ वैसे जैसे प्लांट आपका जो होता है वो एडिशनल ग्लूकोज को, एडिशनल कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सिमिलरली हम एनिमल्स भी राइट, वी आर एनिमल्स, यू आर एनिमल राइट। तो हम सब एनिमल हैं। हमारे और हम लोगों के एनिमल्स में और आपके एनिमल में थोड़ा डिफरेंस है राइट। आप वाइल्ड में आ जाते हो, वाइल्ड कैटेगरी में राइट, हम लोग नॉर्मल एनिमल्स। तो नॉर्मल एनिमल्स और आप भी, हम सब लोग क्या करते हैं, अपने फूड को स्टार्च की ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो हमारी बॉडी भी स्टोर कर दी है ग्लूकोज को। पूरा फूड हमने खाया तो, लेकिन वो पूरा फूड उसको क्या नहीं करती है, रेस्पायर नहीं करती। रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, बताएंगे अभी उसके बारे में, ठीक है ना। पूरा फूड यूटिलाइज नहीं करती है, वो कुछ फूड को स्टोर भी करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, अभी और बात करते हैं, कुछ इवेंट्स बात करते रहे फोटोसिंथेसिस के, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो कुछ इवेंट्स होते हैं, मतलब कि किस तरह से कोई प्लांट सनलाइट को रिसीव करता है राइट, फिर कैसे उसका फूड का प्रिपरेशन, फूड को प्रिपेयर करता है। तो वो कुछ इवेंट्स हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, वही बता रही हूँ, वही एक्सप्लेन कर रही हूँ राइट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है राइट। आपको ये तो पता ही होना चाहिए क्लोरोफिल आखिरकार प्रेजेंट कहाँ होता है। तो देखो जरा सा, ये डायग्राम बनाया है मैंने आपके लिए। ये है आपकी सुंदर सी लीफ राइट। लीफ में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हम सभी को पता है कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली सेल से मिलके बने हुए होते हैं राइट। तो मैं आपको स्टूडेंट ये बता रही थी कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं। तो अगर प्लांट सेल से मिलके बने तो लीफ भी सेल से मिलके बनी होती है। तो अगर आप एक सेल को उठा कर देखो लीफ की, तो उसमें कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं राइट। तो इस सेल को मैंने जूम किया और उसमें ऑर्गेनल्स बना ली। लेट्स से ये ऑर्गेनल आपकी क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। सो इसको याद रखना है, भूल मत जाना। ये तो आपकी सेल हो गई, ये सेल है राइट, और ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। याद करना है इसको, समझे कि नहीं? आई होप समझ गए होगे ना। अब क्या करोगे, क्लोरोप्लास्ट को भी जूम करोगे राइट। क्लोरोप्लास्ट को जब जूम किया तो आप कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखे राइट। ये जो स्ट्रक्चर है यही है आपकी क्लोरोफिल। तो क्या समझ में आया कि मैम जो क्लोरोफिल होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल होती है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होगी। सेल होल बॉडी होती है, सेल से मिलकर होल बॉडी बनती है राइट। तो हमें समझ में आ गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो अगर आपको कहीं भी कोई प्लांट ग्रीन कलर का दिख जाए तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है राइट। तो अब देखो क्लोरोफिल क्लियर हो गया। अब इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इवेंट क्या है, आप क्या करोगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। आपको क्या करना है, लाइट एनर्जी से, जो लाइट एनर्जी आपने सूर्य से जो मिल रही है उसको आपको एब्जॉर्ब करना है राइट। जब उसको एब्जॉर्ब करते हो फिर आपको क्या करना है, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दोगे केमिकल एनर्जी में। क्या किस में कन्वर्ट कर दोगे? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दोगे। नाउ देन फिर आप क्या करोगे, H2 को भी स्प्लिट कर लोगे। जो आपने सॉइल से H2 लिया था उसको आप H2+O2 में स्प्लिट कर लोगे। जब आपने ऐसा कर लिया देन फिर आप क्या करोगे, रिडक्शन ऑफ CO2 टू C6H12O6 रिडक्शन करा दोगे कार्बन डाइऑक्साइड में। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन राइट। तो यही तो होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन करा दोगे CO2 का, इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल करा दोगे और हाइड्रोजन का एडिशन करा दोगे। वेरी नाइस। तो ये प्रोसेस अगर ये इवेंट आप करते हो तब आपको जाके कहीं आपको फूड मिलता है, आपको ग्लूकोज मिलता है।
समझे। और एक और बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये इवेंट ज़रूरी नहीं है कि एक ही बात कंटिन्यू प्रोसेस में हो, कि सबसे पहले आप एब्जॉर्प्शन कराओ, फिर लाइट को कन्वर्ट करो, फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट करो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कराओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आपने पहले कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन नहीं कहा। बस बेसिकली अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये, एक के बाद एक प्रोसेस होना ज़रूरी नहीं है। कोई प्रोसेस पहले हो सकती है, कोई बाद में हो सकती है। समझ गए? ओके, वेरी नाइस। नाउ ये तो क्लियर हो गया कि मैम हमको कैसे एनर्जी को एब्जॉर्व कराना है और कैसे फूड प्रिपेयर होता है। लेकिन एक बात तो बताइए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और आपका जो वाटर, वो हमें कहाँ से मिलता है? हमें क्लोरोफिल के बारे में तो पता लग गया कि क्लोरोफिल तो हमारी प्लांट की बॉडी में ही प्रेजेंट होती है। सनलाइट भी पता लग गई कि सनलाइट एब्जॉर्व कर रहा है प्लांट, ठीक है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जो आपकी वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहाँ से मिल रही है? तो ज़रा देखो, प्लांट को जब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो ना, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं। क्या देते हैं? छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं। और उन पोर्स को हमने एक ब्यूटीफुल सा सुंदर सा नाम दिया है, उसका नामकरण किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा। तो स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ पर प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये पोर्स क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैसियस का एक्सचेंज करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सब का एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। मतलब बाहर से चीज़ों को अंदर ले जाएंगी, अंदर से बाहर ले जाएंगी, ठीक है। तो इनका काम ये होता है। आप डायग्राम देख सकते हो, ये डायग्राम बना हुआ है स्टोमेटा का। ये जो पोर दिख रहा है ना आपको, ये होता है। तो हम ये क्या देख रहे हैं? ये जो क्या बोलना चाहिए, डंबल, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। बीन शेप की वैसे तो दिख रहा है, राइट। तो ये गार्ड सेल जो होते हैं, ये रेगुलेट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग को। ओपन होते हैं और क्लोज, मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग को बेसिकली क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, राइट। मतलब कि कब प्लांट को कुछ ही अंदर ले जानी है, कब बाहर करनी है, तो ये सारा वर्क इनका होता है। अगर मान लो वाटर का आदान प्रदान इन्हें कराना है थ्रू स्टोमेटा, तो ये क्या करते हैं? तो ये अपने आप को स्वेलअप कर लेते हैं। और जब इनको कोई चीज़ रोकनी होती है कि भाई ये चीज़ अंदर नहीं जाएगी, तो ये अपने आप श्रिंक कर लेते हैं, ठीक है। ये इनका काम होता है ना। ये भी क्लियर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं। अब बात करते हैं कैसे हम लोग एक्सचेंज ऑल्सो अकर बाय सरफेस ऑफ प्लांट। देखो, स्टोमेटा के थ्रू तो हम लोग एक्सचेंज करते हैं गैस वगैरह का, बट हम लोग प्लांट की जो सरफेस होती है उससे भी एक्सचेंज कर सकते हैं। प्लांट की सरफेस बोले तो आपकी स्टेम हो गई, रूट हो गई, इनकी जो सरफेस होती है इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं? गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी नोट डाउन करो। वेरी नाइस। H2O के बारे में बात करते हैं। भाई देखो, प्लांट वाटर कहाँ से लेता है? प्लांट वाटर लेता है थ्रू सॉइल। सॉइल से कैसे लेता है मैम? सॉइल से लेता है भाई रूट की हेल्प से। रूट की हेल्प से लेता है वाटर, क्या? फ्रॉम सॉइल, प्लांट लेता है। ओके, नाउ इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम जैसे चीज़ें भी लेता है इन सॉइल से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए प्लांट जो चीज़ें होती हैं उसमें हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती है। क्यों करती है? क्योंकि प्लांट ऐसे सब्सटेंस लेता है सॉइल से, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, राइट। आज सिर्फ हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। So guys, this is overall for today's video. If you like my video, so don't forget to share and subscribe to my channel. और अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो। आप सभी को पता है कि कोरोना थोड़ा बढ़ रहा है, तो बिल्कुल मास्क और 2 गज दूरी है ज़रूरी, इसको याद रखना और इन्जॉय करो अपनी लाइफ। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करोगे? इस वीडियो को अच्छे समझोगे, नोट्स फॉर्म करोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे, एनसीईआरटी की एक्टिविटी रीड करोगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। सो बाय।